कंसेप्ट ऑफ मोल। तो इससे पहले अगर हम किसी एलिमेंट का एटॉमिक मास पढ़ते हैं, मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास वगैरह पढ़ते हैं, आयंस का आयनिक मास पढ़ते हैं या आयनिक कंपाउंड का फार्मूला मास पढ़ा जाता है, तो हम AMU में लिखा करते थे। तो साइंटिस्ट ने सोचा कि AMU बहुत ही स्मॉलर यूनिट ऑफ मास है, तो AMU में एलिमेंट्स या कंपाउंड्स को मेजर करना, फिजिकली उनको बैलेंस करना, उनका वेट मालूम करना, ये पॉसिबल नहीं है। लिहाजा तो एक नई टर्म इस्तेमाल की गई मोल की। अब इस मोल में हम लोग एलिमेंट्स को, मॉलिक्यूल्स को, कंपाउंड्स को, आयंस को ग्राम्स में रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर किसी एलिमेंट का एटॉमिक मास है उसको ग्रामों में रिप्रेजेंट किया जाए, मॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूलर मास है, आयंस का आयनिक मास है, आयनिक कंपाउंड का फार्मूला मास है, इन तमाम मैसेज को अगर ग्रामों में रिप्रेजेंट कर दिया जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? मोल कहते हैं। तो मोल को हम डिफाइन कुछ इस तरह से करेंगे, एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, आयनिक मास और फार्मूला मास expressed in grams is called mole। यानी एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, आयनिक मास और फार्मूला मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स, अगर इन मैसेज को ग्रामों में रिप्रेजेंट किया जाए, जाहिर किया जाए, तो इसे हम क्या कहेंगे? मोल कहेंगे। फॉर एग्जांपल, अब बेटा देखिए, एग्जांपल में मैं ले रहा हूं सोडियम 23। अब अगर मैं इसको लिखूं सोडियम 23 AMU, तो ये AMU होगा मास ऑफ वन सोडियम एटम। तो अगर मैं इसको ग्राम लिखता हूं, सोडियम 23 ग्राम, तो इट विल बी इक्वल टू 1 मोल। अब ये 23 ग्राम किसी एक सोडियम एटम का मास नहीं है, बल्कि ये 1 मोल ऑफ सोडियम एटम्स का मास है। इसका मतलब 1 मोल में बहुत सारे एटम्स होंगे। कितने होंगे ये हम नेक्स्ट टॉपिक में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो 1 मोल सोडियम एटम्स अगर हों तो उनका मास कितना होगा? 23 ग्राम्स। अब इसके बाद अगर मैं यहां लिखता हूं H2O 18 ग्राम, ये भी 1 मोल के इक्वल होगा। और अगर मैं लिखता हूं OH नेगेटिव 17 ग्राम, 1 मोल के इक्वल है ये भी। और अगर हम लिखते हैं NaCl सोडियम क्लोराइड 58.5 ग्राम, तो ये भी किसके इक्वल है? 1 मोल के इक्वल है। अब आप बेटा देखिए, सोडियम एटम्स हैं 23 ग्राम, जिनका मास है वो इक्वल टू 1 मोल है। वाटर H2O जिसमें 2 ग्राम हाइड्रोजन और 16 ग्राम ऑक्सीजन है, दोनों को सम अप करते हैं तो 18 ग्राम, ये भी 1 मोल वाटर है। OH नेगेटिव आयंस या आयनिक मास है हाइड्रोक्सिल आयन। अब ऑक्सीजन 16 और हाइड्रोजन 1 ग्राम, टोटल 17 ग्राम, ये किसके इक्वल है? 1 मोल के इक्वल है। अब हम आते हैं NaCl, KCl, KBr, कोई भी आयनिक कंपाउंड। अब चूंकि आयनिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो मॉलिक्यूल्स नहीं होते बल्कि फार्मूला यूनिट्स होते हैं, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। आयनिक कंपाउंड्स मॉलिक्यूल्स नहीं होते बल्कि फार्मूला यूनिट्स होते हैं, इसलिए सोडियम आयन 23 ग्राम और क्लोराइड आयन 35.5 ग्राम, दोनों आयंस के इंडिविजुअल मैसेज को अगर सम किया जाए तो ये 58.5 ग्राम भी किसके इक्वल आ जाता है? 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड, 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड। तो बेटा देखिए, किसी एलिमेंट का एटॉमिक मास, मॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूलर मास, आयंस का आयनिक मास और फार्मूला यूनिट्स का फार्मूला मास, अगर इन तमाम मैसेज को ग्रामों में रिप्रेजेंट कर दिया जाए तो वो क्या कहलाएगा? 1 मोल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? 1 मोल। अब जब हम बात करते हैं मोल की, तो मोल में
हमने एग्जांपल्स में 4 चीजें डिस्कस की हैं, एलिमेंट, मॉलिक्यूल, आयन और फार्मूला यूनिट, चारों चीजें। इसलिए मोल की फर्दर 4 अदर टर्म्स हैं जिनको हम फर्स्ट में ये कहते हैं ग्राम एटम, ग्राम एटम फर्स्ट। अब ग्राम एटम, लफ्ज एटम यानी हम एलिमेंट्स के एटम्स की बात करेंगे। तो बेटा देखें डेफिनेशन बनेगी एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट expressed in grams is called ग्राम एटम। यानी किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास अगर ग्रामों में जाहिर किया जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, ग्राम एटम कहेंगे। फॉर एग्जांपल सोडियम मैंने लिखा हुआ है 23 ग्राम, ये इसका मोलर मास हो गया या ग्राम एटम हो गया। अब अगर एग्जांपल्स लेते हैं, फर्स्ट करें मैं हाइड्रोजन लिखता हूं 1.008 ग्राम, तो ये किसके इक्वल होगा, 1 ग्राम एटम, 1 ग्राम एटम। अगर मैं O2 लिखता हूं, सॉरी, अगर यहाँ पे ऑक्सीजन O, ऑक्सीजन 16 ग्राम है, तो ये भी किसके इक्वल है, 1 ग्राम एटम, 1 ग्राम एटम। इन सब को हम लोग क्या कहते हैं, ग्राम एटम कहते हैं। इसके बाद देखिए नंबर ऑफ ग्राम एटम्स कैसे फाइंड करते हैं। नंबर ऑफ ग्राम एटम इज इक्वल टू mass of element in gram over atomic mass, mass of element in gram over atomic mass। ये फार्मूला बन जाता है जिससे हम नंबर ऑफ ग्राम एटम्स फाइंड करते हैं। तो ग्राम एटम का एक फार्मूला हमने पहले भी पढ़ा, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट ओवर एटॉमिक मास, वो भी यही चीज है, mass of element in gram over atomic mass। इसके बाद सेकंड टर्म आती है, सेकंड ग्राम मॉलिक्यूल। अब देखिए ग्राम एटम को हमने डिफाइन किया, एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट एक्सप्रेस्ड इन ग्राम। अब ग्राम मॉलिक्यूल को कहेंगे मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ मॉलिक्यूल एक्सप्रेस्ड इन ग्राम। अब डेफिनेशन में हम लिखेंगे molecular mass of compound expressed in grams is called gram molecule। For example, अगला देखिए वाटर की एग्जांपल मैंने वहां लिखी हुई है। अगर एग्जांपल लिख लेते हैं O2 32 ग्राम, ये 1 ग्राम मॉलिक्यूल के इक्वल है, 1 ग्राम मॉलिक्यूल के इक्वल है। अगर मैं N2 लिखता हूं नाइट्रोजन मॉलिक्यूल 28 ग्राम, 1 ग्राम मॉलिक्यूल के इक्वल है। यानी अब यहां हम मॉलिक्यूल के मैस को ग्रामों में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लिहाजा ये क्या कहलाएगा, ग्राम मॉलिक्यूल कहलाएगा। अब नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल कैसे फाइंड करेंगे, मैस ऑफ मॉलिक्यूलर सब्सटेंस इन ग्राम ओवर मॉलिक्यूलर मास। ये फार्मूला है नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल फाइंड करने का। इसके बाद थर्ड टर्म ग्राम आयन। अब जैसे हमने ग्राम एटम ग्राम मॉलिक्यूल को डिफाइन किया, ग्राम आयन को भी वैसे ही डिफाइन करेंगे। आयनिक मास ऑफ आयन्स, क्या आयनिक mass of
ions expressed in grams is called ग्राम आयन। यानी आयन्स के आयनिक मैस को ग्रामों में रिप्रेजेंट किया जाए तो उसे हम ग्राम आयन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल Na पॉजिटिव सोडियम आयन 23 ग्राम, ये 1 ग्राम आयन के इक्वल है। अगर आप Cl नेगेटिव ले लेते हैं क्लोराइड आयन 35.5 ग्राम, तो ये भी 1 ग्राम आयन के इक्वल है। तो किसी भी किस्म के आयन्स के आयनिक मैस को अगर ग्रामों में रिप्रेजेंट किया जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, ग्राम आयन। अब नंबर ऑफ ग्राम आयन कैसे फाइंड करेंगे? मैस ऑफ आयन इन ग्राम ओवर आयनिक मैस, यानी मैस ऑफ आयन इन ग्राम ओवर आयनिक मैस। इसके बाद फोर्थ जो हमारी टर्म है वो है ग्राम फार्मूला यूनिट। अब बेटा देखिए, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं कि आयनिक कंपाउंड्स मॉलिक्यूल्स नहीं होते बल्कि फार्मूला यूनिट होते हैं। तो आयनिक कंपाउंड्स के मैस को अगर ग्रामों में रिप्रेजेंट किया जाए, एक्सप्रेस किया जाए, तो उसे हम ग्राम फार्मूला यूनिट कहेंगे। डेफिनेशन बोलेगी फार्मूला मैस ऑफ आयनिक कंपाउंड्स expressed in grams is called ग्राम फार्मूला यूनिट। यानी आयनिक कंपाउंड के फार्मूला मैस को, जैसे कि मैंने आपको पहले कहा, आयनिक कंपाउंड मॉलिक्यूल्स नहीं होते, फार्मूला यूनिट्स होते हैं। इसलिए इनकी मैस को अगर फार्मूला मैस को ग्रामों में रिप्रेजेंट किया जाए तो इसे हम ग्राम फार्मूला यूनिट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब देखें, वो एग्जाम्पल आप यूज कर लें, NaCl सोडियम क्लोराइड 58.5 ग्राम, तो ये 1 ग्राम फार्मूला यूनिट के बराबर है। इसी तरह से आप CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट 100 ग्राम, ये 1 ग्राम फार्मूला यूनिट के इक्वल है। तो अब आप ये 4 टर्म्स को देखें, नंबर ऑफ ग्राम है, ये ग्राम एटम हो गया, ग्राम मॉलिक्यूल, ग्राम आयन और ग्राम फार्मूला यूनिट। इन 4 टर्म्स को कलेक्टिवली हम कहते हैं मोल। ग्राम एटम, ग्राम मॉलिक्यूल, ग्राम आयन, ग्राम फार्मूला यूनिट, इन चारों टर्म्स को कलेक्टिवली कहा जाता है मोल। अब देखिए, नंबर ऑफ ग्राम एटम, नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ ग्राम आयन, नंबर ऑफ ग्राम फार्मूला यूनिट, यानी नंबर ऑफ मोल, ये कैसे फाइंड करेंगे? नंबर ऑफ मोल को अगर कैलकुलेट करना हो तो बेटा देखिए, न्यूमरेटर में बटे के ऊपर मैस ऑफ एलिमेंट इन ग्राम, इधर मैस ऑफ मॉलिक्यूलर सब्सटेंस इन ग्राम, इधर मैस ऑफ आयन्स इन ग्राम, यहां मैस ऑफ फार्मूला यूनिट इन ग्राम या मैस ऑफ आयनिक कंपाउंड इन ग्राम। तो बटे के ऊपर या न्यूमरेटर में मैस ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम आ रहा है, तो यहां हम लिख लेते हैं मैस इन ग्राम डिवाइडेड बाय, अब जो बटे के नीचे है यानी डिनोमिनेटर में, यहां पे आप देखें एटॉमिक मैस, मॉलिक्यूलर मैस, आयनिक मैस, फार्मूला मैस। तो ये जो 4 मैसेज हैं, एटॉमिक मैस, मॉलिक्यूलर मैस, आयनिक मैस एंड फार्मूला मैस, इन चारों की जगह हम एक लफ्ज यूज करते हैं मोलर मैस। मोलर मैस। तो सिंपल फार्मूला नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करने का क्या बन गया? नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू
mass in gram over molar mass, mass in gram over molar mass। अब नंबर ऑफ मोल को हम स्मॉल n से जाहिर करते हैं, mass in gram को स्मॉल m और मोलर mass को कैपिटल M में हम लिखा करते हैं। तो अब सिंपलेस्ट फार्मूला n इज इक्वल टू m ओवर m, यानी नंबर ऑफ मोल का सिंपलेस्ट फार्मूला क्या बन गया, n इज इक्वल टू m ओवर m, जहां n जो है नंबर ऑफ मोल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, स्मॉल m मैस इन ग्राम को रिप्रेजेंट कर रहा है और कैपिटल M जो है वो मोलर मैस को रिप्रेजेंट कर रहा है। अल्लाह हाफिज़।